प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि बोर्ड की परीक्षाएं अब नज़दीक आ चुकी हैं और हमारे पास अब इतना टाइम नहीं है कि हर क्वेश्चन को हम डीपली पढ़ें या हर क्वेश्चन को याद करें। इसलिए अभी हमारे पास केवल इतना ही टाइम है कि हम केवल उनमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं उनका ही पढ़ें और उन टॉपिक को ही ध्यान में रख करके अगर स्टडी करेंगे तो ही हमारी परसेंटेज बन सकती है। अगर हम ये सोचें वर्तमान समय में कि हम पूरी किताब ही एक बार में याद कर लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि हमारे अच्छे नंबर नहीं आए, लेकिन अगर हम कुछ चुने हुए टॉपिक जो महत्वपूर्ण है उनको लेकर के अगर पढ़ाई करेंगे तो हमारे निश्चित रूप से अच्छे नंबर आएंगे। और 12वीं कक्षा का जो सिलेबस है उसमें जो सबसे इजी और सबसे ज़्यादा जो नंबर लाने वाला टॉपिक है वो मेरे हिसाब से पोएम्स है। और उसमें से कुछ सिलेबस तो आपका हट चुका है, तो जो हमारे सिलेबस में अभी वर्तमान में जो चीज़ें मौजूद हैं उनमें से भी मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें ही आपको कराऊंगा ताकि आपका समय भी व्यर्थ न जाए और आपकी परसेंटेज भी अच्छी हो जाए। तो जो पहले पोइम है इसकी द नोबल नेचर, इसका जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इससे मैं एक या दो क्वेश्चन आपको कराऊंगा। अगर वो आप याद कर लेंगे तो इससे चाहे कोई और क्वेश्चन भी आता है और आप उनके आंसर में अगर आपने अगर ये याद कर लिया और आ गया कोई दूसरा क्वेश्चन तो अगर आप ये भी अगर लिख देंगे तो भी आपको अच्छे नंबर उससे मिल जाएंगे। क्योंकि इन दोनों क्वेश्चन जो मैं आपको कराऊंगा इन दोनों में उस पूरी पोएम में से कोई भी क्वेश्चन अगर बन करके आएगा तो इन दोनों के आंसर आपको याद करने से पूरी पोएम ही क्लियर हो जाएगी, आपको और कोई क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है इसका, हाउ इज़ लिली बेटर देन एन ओक। हाउ का मतलब कैसे, इज का मतलब है, लिली बेटर कि लिली बेटर कैसे है देन एन ओक, एक ओक के वृक्ष से लिली बेटर अधिक अच्छा क्यों है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जो लिली का फूल है वो ओक के वृक्ष से अधिक उपयोगी या महत्वपूर्ण क्यों है। तो इसका आंसर है एन ओक। एन का मतलब होता है एक, ओक ट्री, एक ओक का वृक्ष है, इज ह्यूज कि एक ओक का वृक्ष होता है वो ह्यूज होता है, ह्यूज मतलब विशाल है। एंड लिव्स 300 ईयर्स, और लिव्स मतलब जीवित रहता है, कितने साल तक जीवित रहता है, 300 ईयर्स 300 सालों तक जीवित रहता है। इन द एंड और अंत में, इट फॉल्स अंत में ये गिर जाता है, लाइक ए लोग। लोग मतलब होता है सूखे वृक्ष, लोग का अर्थ होता है सूखा वृक्ष, तो एक सूखे वृक्ष की तरह अंत में गिर जाता है, ड्राई सूख करके, लीफलेस होकर के ये गिर जाता है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, ए लिली फ्लावर लिव्स, एक लिली का फूल होता है वो जीवित रहता है, ओनली फॉर ए डे कि ये केवल एक दिन के लिए ही लिली का वृक्ष जीवित रहता है। बट इट प्लीजेज, लेकिन ये खुश करता है, एवरीवन हर किसी को, विद इट्स ब्यूटी, किससे खुश करता है, अपनी सुंदरता से। एंड स्प्रिड्स, और फैलाता है, स्प्रिड्स मतलब फैलाना, और फैलाता है इट्स फ्रेग्रेंस, अपनी खुशबू को फैलाता है, एवरीवेयर, एवरीवेयर मतलब हर जगह, और अपनी खुशबू को हर जगह ये फैलाता है। सो इट इज़ बेटर, इस प्रकार से ये क्या है, बेटर है, अधिक अच्छा है, देन एन ओक ट्री, एक ओक के वृक्ष से। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ओक का वृक्ष है वो बेटर क्यों नहीं है, बल्कि वो जीवित रहता है 300 साल तक लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं है। और लिली का जो वृक्ष है वो केवल एक दिन के लिए रहता है लेकिन उसका उपयोगिता उसकी होने के कारण वो लिली का जो फूल है वो अधिक अच्छा माना गया है। एक बार और इसका अर्थ मैं आपको बता देता हूँ, हाउ इज़ लिली बेटर देन एन ओक, कि ओक का वृक्ष, हाउ इज़ लिली बेटर कि लिली बेटर कैसे है देन एन ओक, एक ओक के वृक्ष से। एन ओक ट्री इज़ ह्यूज कि एक ओक का वृक्ष होता है वो ह्यूज होता है, विशाल होता है। एंड लिव्स 300 ईयर्स, और 300 साल तक जीवित रहता है। इन द एंड इट फॉल्स, और अंत में फॉल्स, फॉल्स मतलब गिर जाता है, लाइक लोग एक सूखे वृक्ष की तरह, ड्राई सूखा होकर के, लीफलेस होकर के, लीफ मतलब पत्तियाँ, लीस मतलब लेस मतलब विहीन, तो पत्तियों से विहीन होकर के गिर जाता है। ऑन दी अदर हैंड, और दूसरी तरफ, ए लिली फ्लावर लिव्स ओनली फॉर ए डे, एक लिली का वृक्ष होता है वो केवल एक दिन के लिए जीवित रहता है। बट इट प्लीजेज, लेकिन ये खुश रखता है, एवरीवन हर किसी को, विद इट्स ब्यूटी, अपनी सुंदरता से।
एंड स्प्रेड इट्स फ्रेग्रेंस, और अपनी खुशबू फैलाता है एवरीवेयर, हर जगह। सो इट इज़ बेटर देन एन ओक, इसलिए ये एक ओक के वृक्ष से बेटर है।